पहला क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। Angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं जो 30 मीटर हाई, तो 30 मीटर। अब दूसरा टावर इससे बड़ा होगा छोटा होगा वो अभी देखते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, ठीक है, फ्रॉम द फुट, इस टावर से फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, दूसरा टावर यहाँ पे कहीं होगा। अब हमें पता छोटा है बड़ा है, यहाँ से ये 60 डिग्री है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई फ्रॉम अ फुट ऑफ अनदर टावर, दूसरे टावर के फुट से, इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से लेंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर जो यहाँ पे बनेगा फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, जो पहला टावर था, पहला टावर कौन सा, ए बी, तो ए बी के फुट से दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये देखो, जब कोई चीज बड़ी होती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है, जब कोई चीज छोटी है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है जब दूसरा टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30, और पहली बार कितना है, 60, तो इनमें से कौन बड़ा है, 60 डिग्री वाला बड़ा है। इसका मतलब क्या है, पहला टावर बड़ा है तो दूसरा टावर छोटा बनेगा। तो दूसरा टावर हो गया ए बी से थोड़ा छोटा, ले लो इसको, ले लो टी क्यू, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है, 30 डिग्री। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, हमेशा डिस्टेंस लेंगे एक्स, एक्स वाई जेड, और हाइट ऑफ अनदर टावर, तो इसकी हाइट मान लो एच। समझ में आ गया, एंगल से पता करते हैं कौन सा टावर छोटा कौन सा टावर बड़ा। कभी टावर की बिल्डिंग दे देगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, तो ए बी क्यू दिया क्या है, परपेंडिकुलर, पूछा क्या है बेस, तो 10 लगाएंगे, तो 10 ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू बी, क्या करें बी क्यू, ठीक है। तो 10 ए क्यू बी कितना, ए क्यू बी 60 डिग्री, 10 60 कितना होता है, 1060 में हो गया वो √3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू एक्स मानी, तो एक्स आ गया, 10 30 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो ये हो गया 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ रहेगा 10 √3, तो 10 √3 मीटर, इतना ही आ रहा है। ये हो गई डिस्टेंस। अब निकालते दूसरे ट्रायंगल की हाइट, उसके टावर की हाइट निकल आएगी। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोलो, कौन सा ट्रायंगल होगा, पी क्यू बी, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है। इसमें भी परपेंडिकुलर पूछा है, बेस निकाल चुके हैं, 10 लगेगा, तो 10 एंगल कौन सा है, पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू बी, तो क्यू बी 10 10 30 डिग्री, 10 30 कितना होता है, 1/√3, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू एच, एच, और ये यक्ष, 10 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, निकाली 10 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको सही रखेंगे, 10 √3 को डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 10 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, एच, एच इक्वल्स टू 10 मीटर। इतना ही आंसर करो।